सुंदरपुर नामक एक खूबसूरत गांव था जिसमें रामू नाम का एक किसान रहता था। उसकी जमीन में एक पुराना सा कुआं था। लोगों का कहना था कि इस कुएं में एक भयानक राक्षस रहता है। जब भी उसे भूख लगती वो बाहर आकर गांव वालों के जानवर को खा जाता तो कभी इंसानों को मार देता। खुद रामू भी इस बात से बहुत परेशान था। तब वो सोचता है, मेरे पास बस पुरखों की यही ज़मीन है जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ, लेकिन अब इस राक्षस की वजह से मेरी खेतों में कोई काम करने नहीं आता, जिसकी वजह से मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। रामू अभी ये सोच ही रहा था कि गांव का सरपंच रामू के पास आता है और कहता है, अरे तुम्हारे इस कुएं ने लोगों का जीना हराम कर रखा है रामू, तुम इस कुएं को बंद क्यों नहीं कर देते ताकि लोग चैन से जी पाएं और तुम भी आराम से अपनी खेती बाड़ी कर सको। ये सुनकर रामू ने कहा, ये राक्षस जहाँ भी अपने रहने की जगह बनाता है वहाँ की ज़मीन के मालिक को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। अगर मैंने इस राक्षस का कुआं बंद कर दिया तो वो मुझे भी नुकसान पहुँचा सकता है। तब सरपंच ने कहा, देखो रामू, तुम्हें ये कुआं तो बंद करना ही होगा, इसमें तुम्हारा और सारे गाँव वालों का फ़ायदा है। रामू सरपंच की चिकनी चुपड़ी बातों में आ ही जाता है। तब रामू वहाँ एक जेसीबी मंगवाता है। वो जेसीबी वाला कुआं बंद करने लगता है। जैसे ही कुएं में मट्टी जाती है तो वो भयानक राक्षस कुएं से बाहर आ जाता है। वो राक्षस देखने में बहुत विशाल और खतरनाक था। भयंकर राक्षस उस जेसीबी को उठाकर दूर फेंक देता है, जिससे जेसीबी चलाने वाले आदमी की भी मौत हो जाती है। ये देखकर सरपंच और रामू बहुत डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। गांव में आकर रामू सरपंच से कहता है, देखा तुमने अपनी बेवकूफ़ी का अंजाम, तुम्हारी वजह से जेसीबी वाले आदमी की जान चली गई और अब न जाने वो राक्षस कितने लोगों की जान लेगा। अब वो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर सरपंच ने कहा, अरे तुम घबराओ नहीं रामू, मेरा बेटा शहर में बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, मैं उसको बुलाता हूँ, अब वो ही इस राक्षस को रोक सकता है। वहाँ वो राक्षस रामू का पीछा करते करते गांव में घुस आता है। उसे देखकर गांव का एक आदमी कहता है, अरे बाप रे बाप, ये तो वही अंधे कुएं वाला राक्षस है, ये हमारे गांव में कैसे घुस आया। तब वहाँ खड़ा एक दूसरा आदमी कहता है, अरे सरपंच ने इसे मारने के लिए जेसीबी भेजा था, लेकिन उस राक्षस ने उसे तबाह कर दिया। तब वहाँ खड़ा तीसरा गांव वाला कहता है, अरे तुम लोग बातें क्या कर रहे हो, भाग जाओ यहाँ से, वरना ये राक्षस सबको मार डालेगा। राक्षस गांव में आते ही तबाही मचाने लगता है। वो लोगों के घरों की तोड़ फोड़ करता है और वहाँ खड़ी गाड़ियों को भी तबाह करता है। गांव के सभी लोग राक्षस के डर से एक सुरक्षित जगह पर छुप जाते हैं। राक्षस पूरे गांव में तबाही मचाने के बाद पास के एक शहर में चला जाता है। इतने बड़े राक्षस को देखकर लोग चौंक जाते हैं और अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। वहां गांव का सरपंच अपने बेटे को कॉल करके उस राक्षस के बारे में सारी बात बताता है। सरपंच के बेटे का नाम अजय था और वो कहता है, पिताजी, मुझे उस राक्षस के बारे में अभी अभी पता चला है। वो हमारे शहर में घुस आया है और यहाँ पर भी तबाही मचा रहा है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उस राक्षस को ज़रूर रोक लूँगा। अजय अपनी लैब में उस राक्षस को रोकने के लिए रिसर्च कर रहा था। तब उसे एक आइडिया आता है और वो अपनी लैब में एक जेसीबी लेकर आता है और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। ये सब देख अजय का साइंटिस्ट दोस्त कहता है, अरे अजय, आखिर तुम इस जेसीबी के साथ क्या करने वाले हो। तब अजय ने कहा, वो राक्षस बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए मैं एक जेसीबी रोबोट बना रहा हूँ ताकि मेरे रोबोट में एक जेसीबी की भी पावर हो जो इस राक्षस को ख़त्म करने के काम आएगी। अजय अपनी लैब में दिन रात काम कर रहा था। आखिरकार उस जेसीबी को एक रोबोट बनाने में कामयाब हो जाता है। वो जेसीबी रोबोट देखते ही देखते एक साधारण जेसीबी से जेसीबी रोबोट में बदल जाता है।
ये देखकर अजय का दोस्त कहता है, अरे वाह दोस्त, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब ये रोबोट उस राक्षस को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब अजय कहता है, अरे नहीं विक्रम, अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। इस रोबोट में एडवांस चिप लगानी होगी, तब जाकर ये उस राक्षस का मुकाबला कर पाएगा। वहाँ उस राक्षस को रोकने के लिए शहर की पुलिस आती है। वो राक्षस पर गोलियां बरसाती है, मगर राक्षस पर पुलिस के गोलों का कोई असर नहीं होता। ये सब देखकर राक्षस को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो पुलिस के टैंक्स को तबाह कर देता है। अब पूरे शहर में राक्षस को रोकने वाला कोई नहीं बचा था, इसलिए वो राक्षस फिर से शहर में तबाही मचाता है। लेकिन जेसीबी रोबोट शहर वालों की आखिरी उम्मीद था। अजय जेसीबी रोबोट को राक्षस के सामने ले आता है और कहता है, जेसीबी रोबोट, ये राक्षस बेकसूर लोगों की जान ले रहा है, तुम इसे जिंदा मत छोड़ना। जेसीबी रोबोट उस डरावने राक्षस पर हमला कर देता है। दोनों के दरमियान काफी देर तक घमासान लड़ाई चालू रहती है। आखिर में जेसीबी रोबोट अपनी पावर से उस राक्षस को खत्म कर देता है। इस तरह जेसीबी शहर वालों की जान बचाकर शहर का सुपर हीरो बन जाता है। शाम पूरा गांव में दिन दहाड़े चोरियां की जा रही थी। चोरी करने वाला एक ऐसा मुजरिम था जो चोरी करने के बाद ऐसे गायब हो जाता कि उसके बारे में पुलिस भी पता नहीं लगा सकती थी। सभी गांव वाले बहुत परेशान थे कि अब इस चोर का क्या किया जाए। एक दिन गांव वाला कहता है, मुझे तो ये चोर मिस्टर इंडिया लगता है, जो दिन दहाड़े आकर चोरी कर जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। ये सुनकर वहां खड़ा दूसरा आदमी कहता है, अरे हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, इस चोर ने तो सबकी नाक में दम कर रखा है। पता नहीं सबके पीछे आखिर कौन है। कुछ दिन बाद उस गांव में अर्जुन नाम का एक साइंटिस्ट रहने के लिए आता है। गांव का सरपंच अर्जुन नाम के साइंटिस्ट के पास जाकर कहता है, अरे साहब, आप शहर से इस गांव में रहने के लिए क्यों आए हैं? तब अर्जुन कहता है, मैं शहर से एक खास रिसर्च करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैंने सुना है गांव में बहुत शांति होती है, इसलिए मैंने काम करने के लिए ये जगह चुनी है। ये सुनकर सरपंच कहता है, अरे साहब, यहाँ कोई शांति नहीं है, क्योंकि हमें एक चोर ने परेशान कर रखा है। वो यहाँ दिन दहाड़े चोरी कर जाता है, लेकिन किसी को नजर तक नहीं आता। ये सुनकर साइंटिस्ट कहता है, फिर तो मैं बिल्कुल सही जगह पर आया हूँ। अब मैं देखता हूँ कि वो चोर इस गांव में किस तरह चोरी करता है। साइंटिस्ट उसी गांव में अपनी एक लैब बनाता है और अपनी रिसर्च करना शुरू कर देता है। लेकिन ये क्या, रात के समय वो चोर आकर अर्जुन की लैब में भी चोरी कर जाता है। अगली सुबह सरपंच अर्जुन के पास आकर कहता है, मैंने आपसे कहा था ना, वो चोर कोई मामूली चोर नहीं है साहब। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, हाँ, तुम ठीक कह रहे थे, वो चोर बहुत शातिर है। जैसे ही वो चोरी करने के लिए आया, मेरी लैब के सारे सीसीटीवी कैमरा भी बंद पड़ गए। इसका मतलब ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये कुछ और है। अब मुझे इस चोर का पता लगाना ही होगा। तब से अर्जुन उस चोर के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देता है। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, उस चोर के बारे में पता लगाना। असल में वो चोर कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि एक ट्रक रोबोट था। इसलिए आज तक पुलिस उस चोर को पकड़ नहीं पाई थी। असली चोर ये रोबोट नहीं, बल्कि उसके पीछे छुपा एक गद्दार साइंटिस्ट था, जिसका नाम कुमार होता है। कुमार अपनी लैब में बैठकर उस ट्रक रोबोट को कंट्रोल करता था। गांव में होने वाली हर चोरी के पीछे एक गद्दार साइंटिस्ट था, और चोरी करने वाला इस बार कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट था। इसलिए आज तक पुलिस उस चोर को पकड़ नहीं पाई थी। लेकिन इस बार पुलिस के साथ साथ अर्जुन साइंटिस्ट भी उस चोर को पकड़ने में लग चुका था। अर्जुन अपनी लैब में काफी रिसर्च करने के बाद उस चोर रोबोट का पता लगा लेता है। तब अर्जुन कहता है, अरे बाप रे बाप, ये चोर तो एक रोबोट निकला। इसका मतलब है रोबोट के पीछे जरूर किसी बुरे साइंटिस्ट का हाथ होगा। इसलिए मुझे भी एक रोबोट बनाना होगा। अर्जुन उस चोर रोबोट को रोकने के लिए सुपर रोबोट बनाना शुरू कर देता है। काफी मेहनत के बाद अर्जुन का सुपर रोबोट रेडी हो चुका था।
और वो उसे लेकर गांव में जाता है। तब से सुपर रोबोट पूरे गांव की हिफाजत करने लगता है। एक रात अचानक ट्रक रोबोट गांव में चोरी करने के लिए आ जाता है। तब ट्रक रोबोट का सामना अर्जुन के सुपर रोबोट से होता है। ट्रक रोबोट बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो अर्जुन के रोबोट को खत्म कर देता है। लेकिन फिर भी अर्जुन हार नहीं मानता। ट्रक रोबोट उस रोबोट को खत्म करने के बाद एक जंगल की तरफ जाने लगता है। ये देखकर अर्जुन ने कहा, ये रोबोट मुझे जरूर उस इंसान तक ले जाएगा जो इसको कंट्रोल कर रहा है। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। अर्जुन चुपके से ट्रक रोबोट का पीछा करने लगता है। ट्रक रोबोट चलते चलते जंगल में एक लैब के अंदर चला जाता है। ये देखकर अर्जुन कहता है, अच्छा तो वो गद्दार साइंटिस्ट यहाँ छुपा बैठा है। चलो अब मुझे इसका ठिकाना तो मालूम हुआ। अर्जुन उस गद्दार साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए पुलिस कमिश्नर के पास जाता है और उसे गद्दार साइंटिस्ट और सुपर चोर ट्रक रोबोट के बारे में सारी बात बताता है। तब पुलिस कमिश्नर कहता है, अरे तुम फिक्र मत करो, मैं अभी वहाँ पर स्पेशल फोर्स को भेजता हूँ। कुछ ही देर में स्पेशल फोर्स उस गद्दार साइंटिस्ट कुमार की लैब के पास पहुँच जाती है और उसकी लैब को चारों तरफ से घेर लेती है। कुमार अपनी लैब में खड़ा ये सब देख रहा था। तब वो अपने ट्रक रोबोट से कहता है, जाओ ट्रक रोबोट और सबको खत्म कर दो। ट्रक रोबोट लैब से बाहर आता है और पुलिस की भेजी हुई गाड़ियों को तबाह करने लगता है। ये देखकर कुमार घमंड से कहता है, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं अब अमर हो जाऊंगा। पुलिस कमिश्नर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, इसलिए वो अर्जुन से कहता है, अरे इस रोबोट का तो स्पेशल फोर्स भी कुछ नहीं कर पाई। हम लोग आम इंसान हैं और वो रोबोट, हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अर्जुन तुम एक महान साइंटिस्ट हो, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। ये सुनकर अर्जुन कहता है, ठीक है सर, लेकिन मुझे आपकी कुछ मदद चाहिए। अर्जुन अपनी लैब में कुछ सामान मंगवाता है और अपनी लैब में एक ट्रैक्टर भी लेकर आता है। तब पुलिस कमिश्नर उस ट्रैक्टर को देखकर कहता है, अरे अर्जुन तुम इस ट्रैक्टर का क्या करने वाले हो? ये सुनकर अर्जुन ने कहा, सर उस गद्दार साइंटिस्ट के पास एक ट्रक रोबोट है, जरूर उसने एक ट्रक को ही रोबोट में ट्रांसफॉर्म किया होगा, इसलिए उसका ट्रक रोबोट इतना शक्तिशाली है। अब मैं भी इस ट्रैक्टर को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म करूंगा। तब से अर्जुन उस ट्रैक्टर को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म करने लग जाता है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। आखिर कुछ दिन बाद अर्जुन एक जायंट ट्रैक्टर रोबोट बना ही लेता है। अर्जुन अपने ट्रैक्टर रोबोट को लेकर कुमार की लैब की तरफ जाता है। तब कुमार ट्रैक्टर रोबोट को देखकर कहता है, अरे ये क्या, ये तो किसी ने मेरे ट्रक रोबोट की तरह ही रोबोट तैयार किया है। इसलिए कुमार अपने ट्रक रोबोट को कहता है, जाओ ट्रक रोबोट और इस रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर दो। ट्रैक्टर मॉन्स्टर और ट्रक रोबोट एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। दोनों पावरफुल रोबोट में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। अर्जुन ने इस बार अपने ट्रैक्टर रोबोट में एक पावरफुल चिप लगाई थी, जिसकी वजह से वो ट्रक रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। ट्रक रोबोट के खत्म होते ही वहां पुलिस आकर गद्दार साइंटिस्ट को पकड़ लेती है।